भाइयों और बहनों, जय यीशु। आइए हम आज बाइबल की संख्या पर कुछ जानने की कोशिश करें। बाइबल के विद्वानों के अनुसार बाइबल में कुल 66 पुस्तकें ही रखने योग्य पाया गया है, जिसमें से 39 पुराने नियम में और 27 नए नियम में शामिल है। बाइबल में उल्लेखित संख्या परमेश्वर की योजना को ही दर्शाता है। हम मनुष्य को इसका मतलब लेश मात्र भी नहीं है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि परमेश्वर की योजना एक सोची समझी योजना है। उत्पत्ति 1:14 में लिखा गया है कि फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात में अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। यहाँ चिन्हों, समयों और दिनों और वर्षों को चिन्हित किया गया है। यहाँ परमेश्वर ने विशेषकर चिन्ह, समय, दिन और वर्ष पर अधिक बल दिए हैं। बाइबल में हम देखते हैं कि 3, 6, 9 और 12 का बहुत अधिक महत्व है और इसका बहुत बार अर्थपूर्ण जिक्र बाइबल में हुआ है। जैसे हम जानने की कोशिश करें कि बाइबल में संख्या 3 का कई बार उल्लेख मिलता है, जैसा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है और पूर्ण तथा संपूर्ण है, जो परमेश्वर की आत्मनिर्भरता या अस्तित्व को दर्शाता है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है और स्वर्ग में उसके साथ रहने के लिए जी उठा। यीशु ने पतरस से कहा, जब तुम 3 बार अस्वीकार करोगे तब मुर्गा बांग देगा। पतरस उदास हुआ क्योंकि उसने तीसरी बार पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? फिर 3 बार दोहराने की स्तुति या प्रार्थना अनंत काल तक चलती है। कोई भी काम करें तो 3 बार ही किया जाता है। जैसे हम प्रार्थना में देखते हैं, 3 बार वेदी के समय धूप अगरबत्ती, 3 बार प्रार्थना पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, 3 बार। यीशु ने यूहन्ना 2 में यह भी घोषणा की कि यदि मंदिर नष्ट हो गया तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि वह मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। हम जानते हैं योना भी 3 दिन और 3 रात बड़े मछली के पेट में रहा। फिर हम देखते हैं मार्था ने यीशु को चेतावनी दी कि लाजर की कब्र से पत्थर हटाएगा तो वहाँ दुर्गंध फैलेगी, क्योंकि उसकी मृत्यु को पूरे 3 दिन बीत चुके हैं। फिर जल प्रलय से पहले 3 धर्मी कुल पिता हाबिल, हनोक और नूह थे। वह अन्य 9 शिष्यों की तुलना में पतरस और यूहन्ना के अधिक निकट थे। दानियल में पाया जाता है कि दानियल के मित्रों की त्रिमूर्ति मेशक, शद्रक और अबेदनको थे। फिर हम देखते हैं 6 की संख्या। बाइबल में 6 का कई बार उल्लेख है, जैसा कि यीशु ने एक मित्र के विवाह में काना नगर में 6 घड़ों पानी को दाखरस में बदल दिया। फिर देखते हैं मूसा के समय मूसा और यहोशू सिनाई पर्वत पर चढ़ गए, जहाँ प्रभु की महिमा 6 दिनों तो उन पर बनी रही। उसके बाद परमेश्वर ने मूसा को 40 दिन और 40 रात बादल के बीच में प्रवेश करने के लिए बुलाया। फिर देखते हैं पवित्र तंबू के लिए सोने की दीवार से 6 शाखाएं निकल रही थी। स्वर्गदूतों में भी सेराफिन स्वर्गदूत के 6 पंख होते हैं, 2 चेहरे को ढकने के लिए, 2 पैरों को ढकने के लिए और 2 उड़ने के लिए। यीशु ने अपने दूसरे आगमन के बारे में शिष्यों को बताने के 6 दिन बाद आकाश में रूपांतर हुआ।
और पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। छठे महीने में ही परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। यीशु को 6 बार पूछा गया कि वह ऐसे चिन्ह दिखाए जो सिद्ध करे कि वह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु को सूली पर चढ़ाने के पहले 6 बार अलग अलग लोगों ने निर्दोष पाया। अब हम देखते हैं 9 की संख्या। यह भी कई बार उल्लेख किया गया है पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल में। धर्मशास्त्र के वे अध्याय जिनमें ठीक 9 श्लोक है वे हैं यशुआ 20, 2 इतिहास 27, वचन संहिता 8, 20, 28, 47, 52, 98, 99, 113, 122, 137, 149, यशाया 15, 31, होशे 14 और जकरिया 13। परमेश्वर के वचन में छोटे भविष्यवक्ता आमोस की पुस्तक एकमात्र पुस्तक है जिसमें 9 अध्याय हैं। फिर देखते हैं होशे, जो 723 ईसा पूर्व में असूरियों के हाथों राज गिरने से पहले इजराइल का अंतिम राजा था। उसने सिर्फ 9 वर्ष तक शासन किया। अब कोढ़ियों की बात करते हैं। जब एक बार यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगा किया तो वे चिल्लाने लगे और पुजारियों को दिखाने के लिए भेजा गया। अपनी यात्रा के दौरान वे चमत्कारिक रूप से अपनी दुर्बलता के बीमारी से ठीक भी हो गए। फिर भी उन 10 लोगों में से केवल एक ही प्रभु का धन्यवाद करने के लिए वापस लौटा। तब उनमें से एक ने यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की महिमा करता हुआ लौटा। यीशु ने कहा, क्या 10 सुधना हुए तो बाकी 9 कहाँ हैं? अब हम योग, जो एक व्यक्ति था, उसका विशालकाय का व्याख्यान यहाँ मिलता है। वह व्यक्ति था जिसे 9 हाथ लंबा बिस्तर की जरूरत थी। अब हम यरूशलेम मंदिर को देखते हैं। यरूशलेम मंदिर का पूर्ण विनाश हिब्रू कैलेंडर के अनुसार 9 तारीख को शुरू हुआ। वह गोत्र था जिससे यीशु का वंश चला। बाइबल में कुछ लोगों का भी चर्चा है। बिन्यामीन के गोत्र से, जिसमें 9 लोगों के कुछ लोग मसीह के 12 शिष्य, इजराइल की 12 जनजातियां हैं। मूसा, यीशु के संसारिक नमाज शुरू करने से पहले राजा बात करें तो वह 12 साल का था और समारिया के 4 वह मंदिर में रहा। आगे हम देखते हैं इसी तरह से बाइबल के बातों पर चिंतन किया जाएगा। मंदिर में गए तो उनकी उम्र अब हम पाते हैं संख्या 12, जब सभी उपस्थित लोगों ने अपने इच्छानुसार किया गया है, जैसा कि पुराने नियम में दर्शाया गया है। जब प्रभु ने इजराइल की 12 जनजातियां हैं, 2 रोटी को, जिनमें से एक यहूदा की जनजाति, 2 मछली को, जिसे यीशु का वंश, सभी उपस्थित नए नियम में यीशु के 12 शिष्य जनता को खिलाया। अंत में हम और वे जब भोजन कर चुके, रहस्योगातन की पुस्तक में देखते हैं शिष्यों 12 द्वार है और उन बचे हुए भोजन 12 अलग अलग रत्न है भरी 12 टोकरियां भी देखते हैं कि बाइबल में दिखाए गए अनुसार संख्या 12 का निर्धारण परमेश्वर यह भी देखते हैं कि जीवन का निर्णय द्वारा किया गया था वर्ष में, जबकि कई विद्वान 12 प्रकार का फल परफेक्ट संख्या देता है जैसा कि इजराइल के 12 गोत्रों के साथ दिखाया गया है। मैं देख सकते इनमें से प्रत्येक गोत्र ने इसका प्रकार इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब मनुष्य के समझ से परे है जिसे यीशु का वंश, प्रभु की कुछ न कुछ तो योजना है। बिन्यामीन संख्या के आधार पर गोत्र से आया। इसी तरह मसीह के 12 शिष्य इजराइल की 12 जनजातियां हैं। परमेश्वर के लिए के संसारिक योजना सेवकाई शुरू करने से पहले की बात करें, पूर्ण होना है तो वह भी 12 साल का था। आमीन। जब यीशु मंदिर में रहा। फिर भी इस उदाहरण में लूका ने दर्ज किया है कि जब यीशु मंदिर गए तो उनकी उम्र 12 साल थी। जब एक जगह यीशु ने उपदेश देते हुए सारी जनता को भोजन का प्रबंध किया, उस समय सभी लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार भोजन किया, तो शिष्यों ने बचे हुए भोजन से
भरी 5 टोकरियाँ उठाई। हम यह भी देखते हैं कि जीवन का वृक्ष वर्ष में 12 प्रकार का फल देता है। इस प्रकार परमेश्वर ने योजनाबद्ध तरीके से जो भी कार्य किया है वह परफेक्ट है और उसकी योजना को हम मनुष्य जान नहीं सकते हैं। वह परमेश्वर की योजना है जो भविष्य में अपना रंग दिखाएगा और हमें पता नहीं कि परमेश्वर की योजना कैसी है, इसलिए हम मनुष्य को उन पर विश्वास और सजग रहना चाहिए। जय यीशु भाइयों बहनों, ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन।